तो दोस्तों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को निरस्त कर दिया गया है। जी हां, और अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार का सबसे पहले जोर का झटका धीरे से लगा है अपने बेरोजगार युवा साथियों पर। चलिए पूरी कहानी सुनाता हूं कि आखिरकार यह मामला क्या है और बीजेपी सरकार के द्वारा इस भर्ती को क्यों निरस्त किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 50,000 सेवा प्रेरकों की भर्ती होनी थी। इसके इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट हो गए थे। बस इंतजार था हमारे बेरोजगार युवा साथियों को भी है इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कब होने वाला है, कब इसका सिलेक्शन है वो होने वाला है। लेकिन इसके बाद यहां पे ये जो मामला चला गया कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस भर्ती के नोटिफिकेशन में यह तय नहीं किया गया था कि जिन भी सेवा प्रेरकों की भर्ती की जानी है उनके सिलेक्शन का आधार क्या होने वाला, किस आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट बेस होगा कि 10वीं के नंबर पे होगा कि 12वीं के नंबर पे होगा, वगैरह वगैरह कोई जानकारी नहीं थी। इस वजह से भैया इसके ऊपर आफत आ गई और मामला चला गया कोर्ट के अंदर। अब काफी समय हो गया, इसके बाद लगातार कोर्ट है संबंधित विभाग से है इसके बारे में जानकारी भी मांग रहा था कि भैया उपस्थित हो जाओ और बताओ किस तरह से आप किस आधार पर इसका सिलेक्शन करने वाले हो। लेकिन अब तक भैया संबंधित विभाग ने कोई भी जानकारी नहीं दी और यहां पे जो बेरोजगार साथी हैं वो भैया लगातार इसकी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। और हाल ही में मैंने यहां पे देखा मेरे काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इन बेरोजगार युवाओं को खूब पकाया। देखिए गवर्नमेंट तो पकाए रही है और मेरे जैसे क्रिएटर हैं वो आपको पका रहे हैं, मैं भी आपको पका रहा हूं भैया। वो अपनी वीडियो में दावा कर रहे थे कि आने वाले कुछ दिन के बाद ही, कुछ तो यहां पे जनवरी का भी नाम ले रहे थे, कुछ तो यहां पे दिसंबर एंड का भी नाम ले रहे थे कि भैया ये दिसंबर एंड के अंदर है ज्वाइनिंग आपकी करवा दी जाएगी, क्योंकि उधर से प्रार्थना पत्र भेजा गया है और अनुमति है वो मिल गई। लेकिन भैया यहां पे बीजेपी सरकार ने बेरोजगार युवा साथियों को जोर का झटका धीरे से लगाया है भैया। बीजेपी सरकार ने सेवा प्रेरक भर्ती को ही पूर्णतः निरस्त कर दिया है। जी हां, निरस्त हो चुकी है। और यही नहीं है, यहां पे अब तक जो पुरानी भर्ती भी हुई थी सेवा प्रेरक की, उनके भी भैया 31 दिसंबर तक सारा काम है फाइनल कर दिया, निरस्त कर दिया है। चलिए सबसे पहले दो आदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा इधर। और डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला आदेश यहां पे गौर से देखिएगा, ये शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को आदेश जारी किया गया और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 133 सेकंड के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं इसी क्रम में जारी विज्ञप्ति 01 दिनांक 13 अगस्त 2023 को प्रत्याहरित किया जाता है। कोई साथी मुझे यह बताएगा क्या यह प्रत्याहरित का अर्थ क्या है? मेरे हिसाब से यह अस्वीकृत होना है या वापस लेना होता है, बाकी आपके हिसाब से क्या होता कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये संबंधित विभाग का आदेश है। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरा आदेश है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार का, जो कि 25 दिसंबर का ही है। और इसमें क्या लिखा है कि राज्य में वर्ष 2021-22 से संचालित किए जा रहे राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को दिनांक 31 दिसंबर 2023 से तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। यानी सेशन 2021-22 की बात हो रही है। जो यहां पे संविदा पे लगे हैं ना भैया, उनका कार्यकाल है ना 31 दिसंबर 2023 तक है वो समाप्त हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से उनको हटाया जाएगा। अब यहां पे देखिए इस मामले को समझते हैं कि आखिरकार बीजेपी सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मैं यहां पे कोई भी पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं, जैसा आप हो वैसा ही मैं हूं, एक तथ्यों पर अपन बात करेंगे। देखिए जिस दिन से इस भर्ती की जो विज्ञप्ति निकाली गई उस दिन से ही इस भर्ती को लेकर काफी सारे यहां पे है उसके ऊपर आरोप है वो लगाए जा रहे थे। आरोप इसलिए लगाए जा रहे थे कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं बताई भी, किस आधार पर कैंडिडेट का
उसका सिलेक्शन किया जाना है, नंबर पे होगा, मेरिट बेस होगी, नहीं। इसके बाद आपको पता है कि यहां पे देखिए कांग्रेस सरकार थी उस समय, और उसी समय कांग्रेस सरकार है अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इन सेवा प्रेरकों की भर्ती कर रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। और जल्द से जल्द इंटरव्यू करवा दिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए, लेकिन उसके बाद लोगों ने आरोप लगा दिए, मामला कोर्ट तक वो पहुंच गया। क्योंकि यहां पे सुनने में यह आ रहा था कि यहां पे देखिए गांधीवादी विचारधारा पे अपनी कांग्रेस सरकार चलती है, तो ऐसे में सेवा प्रेरकों को भी गांधीवादी है वो बना रही थी। तो ऐसे में इस भर्ती के तहत मात्र यहां पे 4,000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा था। अब मुझे ये बताओ 4,000 के अंदर क्या एक बंदे का घर परिवार चल सकता है क्या? हालांकि देखिए जब वो इंटरव्यू हुआ था उस समय मैं भी उस इंटरव्यू में पहुंचा था, क्योंकि यार देखिए मैं भर्तियों को लेके है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरता हूं, तो तकरीबन मैं भर्तियों का भरता ही हूं। अब तो वो मेरे नजदीक थे, यहां पे तहसील स्तर पे वो इंटरव्यू चल रहे, तो मैं भी चला गया वहां पे और मैं वहां पे देख रहा था। बाद में जितना मैं इंटरनल घुसा उसके अंदर, तो बाद में ये पता चला कि भैया यहां पे तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो संबंधित यहां पे एसडीएम साहब भी बैठे हैं और उनमें एक के दो कांग्रेस के प्रतिनिधि भी है, इंटरव्यू ले रहे थे। अब यहां पे मेन जो मकसद था इस भर्ती को कि भैया यहां जन सेवा करनी है, क्या करना है, तो वहां से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा कि भैया इस भर्ती के अंदर आप क्यों आना चाह रहे हो, क्यों सेवा प्रेरक आप करने जा रहे हो। तो नॉर्मली हर जो इंसान ये कहता है कि मैं तो आम जन की सेवा करना चाहता हूं, इंसान के पक्ष में हूं, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको शांति तरीके से समझाइश बुझाइश, इस तरह से ये एक मामूली सा आंसर था, ठीक है ना। लेकिन वो इसको मान ही नहीं रहे थे, नहीं इसका ये कारण नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जहां पे इनका सिलेक्शन हो रहा था तो जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे अपने आदमी है इसके अंदर घुसा रहे थे। हालांकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने यहां पे जो फाइनल लिस्ट बना रहे थे अपने स्तर पे, तो अपने ही जानकार, अपने ही सगे संबंधी है, उस तरह की वो लिस्ट बनाने में उन्होंने अपने हिसाब से तो देखिए तैयार है, वो कर लीजिएगा। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोई फाइनल यहां पे फैसला नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखिए जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं उनको यह लगा है कि भी यहां पे इस भर्ती के अंदर काफी फर्जीवाड़ा है, शायद हो सकता है या फिर पीछे हुआ भी होगा। तो ऐसे में ये जो सेवा प्रेरक है उनको पूरी तरह से है वो निरस्त ही कर दिया जाए। अब ऐसे में जैसे ये निरस्त का ऑर्डर आया तो शायद कई हमारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बीजेपी सरकार को है वो लाना दे रहे होगे, नहीं मोदी ने वादे किए थे, भजनलाल आते ही सबके भजन डफ बजाने हैं वो शुरू कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक पक्ष के दो पहलू होते हैं, तो आप दूसरा पक्ष भी इसका देख के है सोचिए, आप सोचो अपने दिमाग से कि इसका दूसरा पहलू क्या वाकई में ऐसे जो बंदे जिनको वाकई में नीड थी, इसकी आवश्यकता थी, उनका सिलेक्शन होना था या फिर अपने जानकार का सिलेक्शन होना था। हालांकि सिलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से ही उस समय है वो बातें आ रही थी, ये समाज के अंदर या अपने एरिया के अंदर इस तरह की अफवाहें वो फैल रही थी। तो फाइनल देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ना तो आपको बीजेपी सरकार को यहां पे दोष देना, बाकी मर्जी आपकी है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का आपके पास अधिकार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसे ये निरस्त हुई भर्ती, तो इसको लेके काफी सारे हमारे साथी हैं मायूस हो गए हैं कि बीजेपी सरकार ने आते ही कबाड़ा कर दिया। भैया कबाड़ा नहीं है। देखिए एक जानकारी आपको और मैं बताना चाहूंगा, हर कोई जो सरकार आती है, पहले भी बीजेपी सरकार आई थी तो उस समय बीजेपी सरकार के द्वारा काफी सारी योजनाएं हैं वो चला रखी थी, और काफी सारी जो योजनाएं उनका नाम कोई अटल सेवा केंद्र है, कोई फलान सेवा केंद्र, इस तरह से। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो अटल सेवा का नाम यहां पे राजीव गांधी केंद्र कर दिया। तो ऐसे देखिए ये वातावरण है वो बदलता रहता है। तब ये राजीव या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस टाइटल को लेके है बीजेपी वाले थोड़ा सा मायूस हो रहे थे, तो इस टाइटल को बदला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे कोई दूसरा तरीका आपके सामने आने वाला है, क्योंकि अभी भी देखिए वर्तमान अपनी सरकार है बीजेपी सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि एक तो राजस्थान सरकार के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 5 साल के अंदर 2.5 लाख से अधिक बेरोजगारों को है रोजगार दिया जाएगा, यानी सरकारी नौकरी हैं वो दी जाएंगी। अब तक तो यहां पे देखिए कांग्रेस सरकार के द्वारा काफी सारी भर्तियां निकाली गई, जो कि एंड में निकाली गई जब उनका सेशन समाप्त हो रहा था। पिछले 5 साल में तो उन्होंने नहीं निकाली। देखिए दोनों पहलों को आप जब समझोगे ना तब ये बात आपके पल्ले पड़ेगी। कुछ साथी कह सकते हैं आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कोई सपोर्टर नहीं हो भैया, जो तथ्य बात है वही मैं आपको है वो कहता हूं। और बाकी देखिए मेरे पास पकाने को कुछ भी नहीं है, एक्चुअल जानकारी देता हूं, सही जानकारी आपको देता हूं। फिर भी आपकी राय लेना चाहूंगा कि फिलहाल यहां पे इस भर्ती को लेके ये जो बड़ा
फैसला किया गया है, इस भर्ती को जो निरस्त किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और इसके अलावा आप बीजेपी सरकार से क्या मांग करना चाहोगे कि यहां पर 50,000 पदों की अन्य तरीके से कोई भर्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपनी राय है कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।